धनु राशि वालों के लिए उनका डर। नाइन ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वैंड, बॉटम में है टेन ऑफ कप। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले, इसमें ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है जो कि डिवाइन फेमिनाइन होगी। द हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड, फिर आती हर्मिट की कार्ड। इतने अच्छे अच्छे कार्ड होने के बाद हर्मिट का कार्ड आना। देखो आपकी प्रॉब्लम सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम थी हर्मिट मोड में तब आप गए थे। फैमिली प्रॉब्लम थी, आपके लाइफ में बहुत सारे चीजें ऐसे थी जो आपके फैमिली से कनेक्टेड थी, जहाँ पे आप एफर्ट नहीं डाल पाते थे उनके लिए, वो सारी चीजें नहीं कर पाते थे जो आपकी फैमिली को उस वक्त जरूरत थी। जैसे कि आप एक यंग समय में गुजर रहे थे, आपके फैमिली को आपसे रिक्वायरमेंट थी एक अच्छे एजुकेशन की। जैसे वो आपके लिए देखते थे सपने कि आप अच्छे एजुकेशन लाइन में जाओ, वो पूरी नहीं हो पाई। वो चाहते थे आप करियर में सेट हो जाओ, वो भी नहीं हो पाई। वो चाहते थे कि आप अच्छे जगह सेटल हो जाओ, वो भी नहीं हो पाई। मतलब एक पेरेंट्स को अपने बच्चों की तरफ जो उम्मीदें थी वो हो नहीं पाई, ठीक है। और उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी डाउन फील करते थे कि आप कुछ नहीं कर पाए उनके लिए, ठीक है। फैमिली का कार्ड है, इसमें से और कोई कार्ड दिखाई नहीं दे रही क्योंकि मुझे वाटर साइन, अर्थ साइन ऐसे दिख रही है, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे बहुत सारे रिजेक्शन को आपने फेस किया, बहुत सारे जगह पे आपने ट्राई भी किया। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की आप, क्योंकि आप फ्यूचर में जाके एक हाई प्रिस्टेस की तरह निकलते हो। इसका रीजन इतना था कि आप पहले हर्मिट मोड के जर्नी में काफी लॉन्ग समय तक अपने चीजों को एनालिसिस करते रहे कि मेरी चीजें और मेरे फैमिली को मैंने वो नहीं दिया जो मुझे उस वक्त देना चाहिए था। अपने आप में आप गिल्ट में चले गए। धीरे 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 जाते जाते आप स्पिरिचुअल लाइन में गए और अपने आप को आप उस लेवल तक लाने का प्रयास करते थे कि मैं बोल्ड हो जाऊं, क्योंकि आप बहुत साई टाइप के, बहुत डर में जीते थे, खुलते नहीं थे आप, ठीक है। अपने ऊपर ज्यादा काम आपने करना शुरू किया, एक एम्प्रेस की तरह अपने लाइफ को आपने समझना शुरू किया कि मैं एक्चुअल में मुझे किस तरह से होना चाहिए। इस तरह से आप टोटली फैमिली पर डिपेंड थे, ठीक है। आप मतलब खुद के ऊपर आप काम करते थे, लेकिन आपको कहीं से भी सक्सेस नहीं मिलती थी। आपके सोर्स ऐसे नहीं थे, या फिर आपका द एम्प्रेस से एक क्वीन ऑफ वैंड बनने की जो जर्नी है, उसके बीच में हर्मिट मोड की जो यात्रा हुई है आपकी। हर्मिट मोड में बताती हूँ इसके नेचर कैसे होते हैं। सोल सर्चिंग करता है ये, ठीक है, और विजडम ट्रूथ सीकिंग करता है ये, काफी इंडिपेंडेंट बिगिनिंग करता है, इनर गाइडेंस, मेडिटेशन। जो इसकी लेवल होती है हर्मिट की, बहुत स्लो होती है, लेकिन जब ये अपने सोल जर्नी को तय करके निकलता है बाहर, तो एक या तो इसको आप देखोगे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, या आप सन की एनर्जी में देखोगे, या फिर ये क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में देखोगे। जब भी ऐसे लोग निकलते हैं बाहर स्पिरिचुअल जर्नी, अधिकतर देखना आप स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी लोग जाते हैं ना, 5 साल 10 साल 15 साल लगा देते हैं। वो एक बंद कमरे में एक गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। जब ये निकलते हैं, उभरते हैं, अपने लाइफ को नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन 10-15 साल ऐसा होता है इनकी जर्नी में, 5 साल ऐसे होते हैं जो वो दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। डेली रूटीन उनकी होती है, लेकिन जब उभरते हैं ऑटोमेटिक इनकी अवेकनिंग हो जाती है। वो ऑटोमेटिक ऐसे निकलेंगे कि वो मतलब सारे समय जो होते हैं ना, 15 साल 20 साल 10 साल जो भी वेस्ट हुआ, वो सब इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं जब इनकी अवेकनिंग हो जाती है। तो इस वक्त आप प्रॉब्लम में थे, ठीक है। उन चीजों को समझ रहे हो, उन चीजों से आप पास्ट से अभी तक नहीं निकल पाए। आप आज सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी उस वक्त थी, उस वक्त नहीं मिली, लेकिन आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास सारी खुशियां हैं। लेकिन आपके पास आज फैमिली की जो मौजूदगी है वो वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। उस गिल्ट को लेकर आप डरते रहते हो, ठीक है। आपके पास अभी जो है उन चीजों से आप खुश नहीं हो, क्योंकि आपको सही समय पे खुशियां नहीं मिली थी, और अब मिली है तो आप उन चीजों को लेकर ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते,
ठीक है, इसलिए काफी बोल्ड रहते हो, बहादुर रहते हो, एनी टाइम आप काफी एक डिवाइन फेमिनाइन होते हैं ना, वैसी एनर्जी है आपकी, ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पावर आपकी काफी हाई है और आप अपने आप को बैलेंस करके जीते हो, ठीक है, लेकिन पुराने चीजों को आप भुला नहीं पाते, उस डर में आप रहते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं ओरेकल से और इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए वेल्थ, आपके पास है सारी वेल्थ, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। गार्जियन एंजल, देखो इसमें भी एक गार्जियन एंजल ही आया है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कुछ ऐसे होंगे जो इस वक्त आपकी लाइफ में मौजूद ना हो, ठीक है, लेकिन आपको किस तरह से रहना है, सम हायर पावर प्रोटेक्ट यू सम डिफिकल्ट्स एंड क्या, मतलब इस तरह से आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है आपके गार्जियन एंजल आपके सक्सेस से, जो भी आपको वेल्थ मिला, हेल्थ जो भी मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, आप अबंडेंस हुए आपकी लाइफ में। और ऐसे देखो एंजल नंबर भी आपके लाइफ में इस वक्त आ रहे होंगे बीच बीच में, ठीक है, आप उनको नोटिस करिए और बार बार अगर आ रहे हैं तो आप समझो कि गार्जियन एंजल आपसे कनेक्टेड हैं और आपको इस वक्त इस हालत में देखकर वो आपके काम में आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे एक सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। फर्टिलिटी, इसमें फर्टिलिटी, मॉनिटरी, इस फर्टिलिटी के कार्ड बहुत आ रहे हैं पूरे जोडिक साइन में, ठीक है, जिसके जिसके में आया होगा उसके लाइफ में एक न्यू चीजें क्रिएट होने वाली, क्रिएशन होने वाली है, ठीक है। और ये क्रिएशन कैसा होगा, डोंट स्कैरी 5 फैमिली फॉर कैरियर, देखो या तो ये फर्टिलिटी या तो फैमिली मेंबर से कनेक्टेड है या तो फिर कैरियर से, ठीक है, एक नए अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जाओगे, एक नए फेज में जाओगे और एक नए रूप से आप निकलोगे, ठीक है। प्रॉब्लम इतना था पुरानी चीजों से, आप पुरानी चीजों को लेकर आप अधूरा जो महसूस कर